हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। आज के इस वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग के ऑफलाइन टेस्ट के सेट का डिस्कशन करने वाले हैं और इस सेट में लेटर कोडिंग के टाइप को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है एक निश्चित कोड में PORTER को MBNZQN लिखा जाता है, तो उसी कोड में रिपोर्ट को क्या लिखा जाएगा। तो इस टाइप में अगर सॉल्व करें तो ना तो फॉरवर्ड पैटर्न फॉलो करेगा, ना ही रिवर्स पैटर्न फॉलो करेगा, ना ही क्रॉस पैटर्न का कोई सीरीज बन पाता है। तब अगला जो हमारा टाइप होता है वो होता है लेटर कोडिंग। तो लेटर कोडिंग में क्या होता है कि जिस लेटर के रूप में कोड किया जाता है उसी लेटर को आंसर के रूप में भी डिकोड करते हैं। जैसे क्वेश्चन में P के लिए जो कोड किया गया है वो M है, O के लिए B, R के लिए N, T के लिए Z, E के लिए Q और R के लिए N। तो हमें आंसर निकालना रिपोर्ट का, तो हम देख सकते हैं R के लिए जो कोड दिया गया है वो N है, तो यहाँ पे N आ गया। E के लिए Q है तो इसलिए Q लिखा गया। P के लिए जो कोड किया गया था वो M था, इसलिए यहाँ पे M लिखा गया। O के लिए जो कोड है वो B है, R के लिए N है और T के लिए Z है। अतः हमारा आंसर हो जाएगा NQMBNZ। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है एक निश्चित कोड में STOVE को FNBLK लिखा जाता है, तो उसी कोड में VOTES को कैसे लिखा जाएगा। तो अगर इसमें हम कोई सीरीज अगर बनाएं, या तो फॉरवर्ड का, या तो रिवर्स का, या तो क्रॉस का, तो किसी पैटर्न पे ये नहीं बन पाएगा। तब एक लेटर कोडिंग को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि कहीं लेटर कोडिंग पर तो नहीं दिया गया। तो इसमें हम देख सकते हैं कि S के लिए जो कोड है वो F है, T के लिए N है, O के लिए B है, V के लिए L है और E के लिए K है। तो इस तरह से यहाँ पे हम देख सकते हैं S के लिए F, T के लिए N, O के लिए B और V के लिए L, E के लिए K। तो हमें आंसर निकालना है VOTES का। तो V के लिए जो कोड दिया गया है वो V के लिए क्या दिया गया है L, इसलिए L लिखेंगे। O के लिए जो कोड है वो B दिया गया है, इसलिए B लिखेंगे। T के लिए जो कोड दिया गया है वो N है, इसलिए N लिखेंगे। E के लिए K है और S के लिए F है, अतः इसका आंसर A सही होगा, LBNKF। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पे बनने वाला है। अब इसका जो लेटर का कोड जिस लेटर के रूप में दिया गया है बस उसी लेटर को आंसर के रूप में हमें लिखना है। जैसे हमें बताना है MOLTEN को क्या लिखा जाएगा। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो M के लिए जो कोड दिया गया है वो D दिया गया है, O के लिए जो कोड दिया गया है वो J है, L के लिए F, T के लिए H, E के लिए O और N के लिए C। इसलिए इस पैटर्न पे ऑप्शन बी हमारा मिल रहा है, इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम पैटर्न का है, तो कुछ क्वेश्चन हम बनाने के लिए छोड़ दे रहे हैं। इसे बनाने के बाद आंसर मिलाकर देखें कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन 5। इस क्वेश्चन में भी PEN को NZO लिखा गया, P को N, E को Z और N को O लिखा गया। उसी तरह से B का कोड C है, A का T है, R का S है और K का L है। तो हमें पूछा जा रहा है PRANK का कोड क्या होगा। तो हम देख सकते हैं P का कोड क्या दिया गया N, तो N लिखेंगे P के लिए। R के लिए क्या दिया गया है, तो R के लिए देख सकते हैं S है, तो S लिखेंगे।
ए के लिए क्या दिया गया है, तो ए के लिए टी दिया गया है तो टी लिखेंगे, और एन के लिए जो कोड है वो ओ दिया गया है, ओ लिखेंगे, और के का जो कोड है वो एल दिया गया है तो इसलिए एल लिखेंगे। सही इसका आंसर NSTOL ऑप्शन सी सही होगा। तो इस आधार पर और भी क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे 6 हो गया, इसको छोड़ दे रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन सेम पैटर्न का है, इसे भी छोड़ दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरह से 9 तक बनते चला जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन जो है, लेटर और डिजिट दोनों दिया गया है। पैटर्न तो सेम ही है, सिर्फ पहले जो लेटर आ रहा था उसके जगह पर डिजिट आ गया। तो यहाँ पर भी हम जिस लेटर का जो डिजिट के रूप में कोड किया गया होगा, आंसर में भी वही डिजिट उसका आंसर के रूप में आएगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखें तो एल के लिए जो कोड होगा वो 5 होगा, आई के लिए 9 होगा, एस के लिए 3 होगा, और टी के लिए 4 होगा, और ई के लिए 1 होगा, एन के लिए 7 होगा। तो पूछा जा रहा है SILENT का किस रूप में लिखा जाएगा। तो हम देख सकते हैं एस के लिए जो कोड किया गया है वो डिजिट है 3, तो एस के जगह 3 लिखेंगे। आई के लिए जो कोड दिया गया है वो है 9, तो इसलिए आई के लिए 9 लिखेंगे। उसी प्रकार और भी लेटर का जो डिजिट दिया गया है बस उसको लिख देना है। तो लिखने के बाद हमारा आ जाएगा 39517 ऑप्शन किस में ये मिल रहा है, तो ऑप्शन हम देख सकते हैं 395, यानी ऑप्शन डी इसका सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन सेम पैटर्न का है, इसे हम छोड़ दे रहे हैं। बनाने के बाद आप लोग खुद से इसका आंसर मैच कर सकते हैं, सही आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, ये भी सेम क्वेश्चन दिया गया है, सेम पैटर्न का है। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है LOAD को कोड जो किया गया है, L के लिए 9, O के लिए 1, A के लिए 7 और D के लिए 4। उसी प्रकार D के लिए कोड किया गया है 4, I के लिए 8, C के लिए 6 और E के लिए 5। तो हमसे पूछा गया IDEAL का क्या होगा। तो I का कोड हम देख सकते हैं यहाँ से कितना आ रहा है 8, D का कोड कितना हो रहा है 4, E का कोड कितना आ रहा है तो 5, और A का कोड कितना आ रहा है तो 7, और L का कोड कितना आ रहा है तो 9। अतः इसका उत्तर 8 4 5 7 9, तो ऑप्शन हम देख सकते हैं ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का है। इसमें पूछा जा रहा है ONE को लिखा जाता है 231, 5 को लिखा जाता है 9641। तो 9 को क्या लिखा जाएगा, तो हमें देखना है कि N का कोड आखिर किस रूप में कोडित किया गया है। तो N का जो कोड इसमें है वो देख सकते हैं वो कितना है 3 है, तो N के लिए 3 लिखा गया। I का कोड कितना आ रहा है, तो I का कोड हम देख सकते हैं 6 है, तो 6 लिखेंगे। N का कोड 3 था और E का कोड 1 है, इसलिए इसका आंसर होगा 3631। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, इसे आप लोग खुद से बना करके आंसर मिलाइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला टाइप क्या है। ये भी क्वेश्चन सेम है। इसमें K का जो कोड दिया गया है वो 8 है, A का कोड 1 है, S का कोड 4 है। इसी प्रकार से और भी लेटर का कोड होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं K के लिए 8, A का 1, S का 4, H का 2, M का 7, I का 5, R का 3। तो हमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन में RIM, तो हम देखते हैं कि शुरू में R आ रहा है, तो R के लिए जो कोड होगा वो कितना होगा 3 होगा, तो पहले तो 3 आएगा। उसके बाद I है, तो I के लिए कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे, 3 5। उसके बाद क्या है M, तो M के लिए कितना है 7 है, 3 5 7। नेक्स्ट को आगे लेटर है S,
तो एस के लिए कितना लिखना है 4, 4 लिखेंगे। नेक्स्ट जो दिया गया है एच, तो एच के लिए क्या रहा है 2, तो 2 लिखेंगे। उसके बाद ए है, तो ए के लिए कोड 1 है और लास्ट में है के, तो के लिए कितना है 8 है। तो इस तरह से ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आगे का क्वेश्चन ये 16, 17, 18 ये सारा का सारा क्वेश्चन इसी पे बनते चला जाएगा। 19 सारा लेटर कोडिंग दिया गया है। 20 ये भी लेटर डिजिट का क्वेश्चन है, ये भी बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन दिया गया है 22, MUSSORI का सर्वाधिक उपयुक्त कोड क्या होगा। अब ये एक इलॉजिकल पैटर्न का क्वेश्चन है, इसमें अगर कोई लॉजिक लगाना चाहे तो फॉलो नहीं कर पाएगा, तो इसे हमें ऑप्शन से ही पकड़ना होगा कि कौन सा ऑप्शन इसके उपयुक्त होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि SS और OO आ रहा है। अगर इसको लेटर डिजिट के रूप में कोड किया गया होगा तो 2 लेटर के लिए एक साथ 2 अंक आएगा एक जैसा, और इस O के लिए भी 2 अंक एक जैसा आएगा। तो हम पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन ऐसा मिलता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं SS तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता है, क्योंकि SS के लिए तो 11 आया, लेकिन O के लिए ये बराबर अंक नहीं आया। ऑप्शन बी देखते हैं, तो SS के लिए 77 आया है और O के लिए 22। अगला ऑप्शन हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे SS के लिए 77 और O के लिए 66। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो SS के लिए यहाँ 99 है और O के लिए 77। तो अभी 3 ऑप्शन हमारे पास बच रहा है, इसमें से डिसाइड करना है कि क्या होगा, कौन सा ऑप्शन। तो M और U दोनों के लिए अलग अलग कोड आएगा, इसलिए ऑप्शन सी नहीं हो सकता है, क्योंकि M और U का यहाँ बराबर लिख दिया गया है। उसी तरह से डी नहीं हो सकता है, तो इसका सही आंसर बी होगा। तो यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।